नमस्कार आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर दिल्ली जामा मस्जिद से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज हम घूमने आए हैं दिल्ली, इसलिए कुछ तस्वीर हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ यहां पे मस्जिद की जो नेगेटिविटी है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस मस्जिद की जैसा कि लोकप्रियता है पूरे भारत देश में, पूरे देश में इस मस्जिद को जाना जाता है। तमाम लोग, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, बड़ी शौक़ से यहाँ तस्वीर लेते हैं, घूमते हैं और इसको याद करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मस्जिद है, तो मस्जिद का क्या अदब होना चाहिए ये पूरे मुसलमान को पता है। लेकिन यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ मस्जिद के अंदर जो है क्या अदब है, एहतराम, अदब एहतराम है, वो आप तस्वीर में जान सकते हैं। क्या मुसलमानों की जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है, या कमेटी जो वक्फ कमेटी की ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ऐसा कह सकते हैं ये वक्फ के अंदर आती है। और वक्फ का कितना रेवेन्यू है वो शायद कुछ ही दिन पहले आपके साथ पूरे दुनिया के सामने जो है सरकार रखने का काम किया और मीडिया के सामने ये बात जानकारी, ये हालांकि मोदी सरकार इस पर आरोप लगाया था उनकी तरफ से कि जो है वक्फ की जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों के हक़ में खर्च नहीं हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा इनसे भी। कहाँ से आप लोग आए हैं? यूपी कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। तो हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि ये कमेटी इसका है या ऐसे चल रहा है? नहीं, कमेटी तो होगी, बगैर कमेटी का कैसे चल जाएगा? हाँ, लेकिन इसका कोई कानून, कोई नियम, कुछ विधिवत तरीके से नहीं इसका कुछ लग रहा है। भाई इतना तो भाई जानकारी हमें भी नहीं है, लेकिन बगैर किसी कमेटी के या बगैर किसी कानून के तो नहीं चलेगा इतना बड़ा सेटअप जी। भाई एक ज़माने से ये मामला चल रहा है यहाँ, तो बगैर किसी सेटअप का तो नहीं चलेगा। हाँ। कुछ ना कुछ तो होगा भाई, जो कमेटी है उसी के द्वारा ये मतलब आप चल रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ है जी, और मस्जिद के अंदर चप्पल, जूते सभी लोग पहन के भी आते हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि अंदर में रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, देखो ये इतना ख्याल तो आदमी को अपना आप भी रखना चाहिए। भाई सारी चीज़ अगर कोई एक आदमी कहेगा कि एक आदमी सबको कंट्रोल कर ले, कैसे कर लेगा? इतनी समझदारी तो आदमी के अंदर अपने आप में भी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने घर में भी तो रह रहा है, अपने घर का भी निज़ाम चलाता है, ऐसे सारे दूसरे मामले हैं, तो आदमी उसी को भी जो है उसी तरीके से देखे। लेकिन कमेटी भाई यहाँ अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। भाई अगर हम अगर यही देखिए, एक मेरा मशवरा के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यही नियम तरीके से अगर चप्पल का कोई आदमी इसके लिए निगरानी के तौर पर रहे तो 5 रुपया जो भी अगर खर्च भी लेते हैं फिर भी लोग देने के लिए तैयार हो सकते हैं, कर सकते हैं, अपना बैठ सकते हैं। लेकिन कोई मतलब कहने का भाई कमेटी की तरफ से नहीं होगा, लेकिन कोई लोग अपना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? जैसे आज संडे है, संडे के दिन ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे। बगैर संडे के तो इतने लोग दिखाई नहीं देते, वो आते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बताइए, ये जामा मस्जिद है और मैं सवाल करूँगा वक्फ बोर्ड से कि जब आप इस पे हक जताते हैं तो शायद आपको ये ख्याल होना चाहिए कि जितने भी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ें हैं आपके बुज़ुर्गों का दिया हुआ, शायद आपको उस पर ख्याल करना चाहिए, उसका देख रेख करना चाहिए। तो मेरा मुख्य कारण था कि कई चीज़ मैंने देखा कि टूरिस्ट, अब तो ये टूरिस्ट पहले से ये बना दिया गया है। हालांकि बहुत लोग बाहर से आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो देख सकते तस्वीर में कितने लोग हैं। और चलिए आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर जो है जूते, चप्पल या कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है रखी जाती है। तो ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा, मस्जिद के अंदर चप्पल को रखना, जूते को रखना। तो अगर यही कमेटी चाहे तो अगर जूते निगरानी के लिए अगर आप पोस्टिंग चार्ज करके भी एक लोगों को बैठाया जाए तो शायद इससे होगा क्या कि आपको कुछ लोगों को जॉब भी मिल सकता है, कुछ लोगों को काम भी मिल सकता है और सही सलामत इसका जो एहतराम होना चाहिए वो भी हो सकता है। इससे 2 चीज़ फ़ायदा है। तो ये करेगा कौन? तो ये इसके जो कमेटी है उसको करना चाहिए। ये छोटा सा जो कमी थी वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। पूरे तस्वीर में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो इमारत है वो आपके बुज़ुर्गों ने दिया, लेकिन इसका क्या ख्याल है आपको, क्या जिम्मेदारी है? असल ये चिंता की बात है कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। बहुत गंभीर सवाल है इसमें, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखते रहिए भारत के बाद। नमस्कार। नमाज की तैयारी करें।